जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे जैसे कि थंबनेल पर आपने देख लिया होगा, बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड के अंतर्गत पे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से और टोटल पॉपुलेशन क्या है, शॉर्ट रूप से मैप के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है, उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि हमने कहा कि आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हम बात करने वाले उत्तराखंड के पॉपुलेशन के बारे में 2011 की जनगणना के अनुसार। न्यू बिगनर जुड़े तो थोड़ा सा मैं बेसिक सा इन्फॉर्मेशन बता दूँ। अगर उत्तराखंड की बात करें तो 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। उत्तराखंड का जो मैप है इसका आकार क्या है, आयताकार है, जैसे कि आप मैप पर देख रहे होंगे। ठीक है, उत्तराखंड के अंतर्गत 13 जिलों के बारे में हमें पढ़ना होता है। इनमें 2 मंडल है, कुमाऊं मंडल तथा गढ़वाल मंडल। और कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे 6 जिले हैं, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे 7 जिले। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे 6 जिले जो है, ये 6 जिले कवर करता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और एक नीचे यहाँ पर उधम सिंह नगर है। थोड़ा सा मैप कट गया, आप इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। और ये टोटल उत्तराखंड के क्षेत्रफल का 40% कवर करता है। पूरे भारत का क्षेत्रफल के उत्तराखंड कितना है, 1.69 है। ये चीज़ याद रखना। टोटल एरिया कितनी है, 53,483 वर्ग किलोमीटर। और ऊपर का जो एरिया बचता है ये गढ़वाल मंडल हो गया, जिसके अंतर्गत पे 6 जिले हैं। चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल और टेहरी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार और उत्तरकाशी। उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट चमोली है, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट चंपावत के अंतर्गत पे। मैंने और क्लासें भी आपके लिए ली है जिनमें डीपली हमेशा प्रत्येक टॉपिक के अंतर्गत पे डिस्कस किए। ये टॉपिक इसलिए मैं डेली डिस्कस करता हूं जब क्लास शुरू करने से पहले न्यू बिगिनर जुड़े होते हैं या थोड़ा सा अगर जो डेली क्लास ले रहे हैं तो उनके लिए क्या हो जाता है, रिवीजन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है ना। हमें यूकेएसएससी यूकेपीएससी के अंतर्गत पे इस मैप के आधार पर ही पूरा पढ़ना होता है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि उत्तराखंड का जो मैप का आकार क्या है, आयताकार है। मैप बनाना कोई हार्ड काम नहीं है। यहाँ पर उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, एक देहरादून के अंतर्गत पे हो गया, दूसरा क्या हो गया, चमोली के अंतर्गत पे। यहाँ पर गैरसैंण है। ठीक है, इस एरिया के अंतर्गत पे मैं क्लियर करके बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसके अंतर्गत पे गैरसैंण यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अगर देहरादून की बात करें तो शीतकालीन कैपिटल है जो यहाँ पर चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे गैरसैंण है। लोहबा पट्टी की परगना पट्टी कहा जाता था। इसके अंतर्गत पे एक विकास खंड या ब्लॉक यहाँ पर स्थित है चमोली के अंतर्गत पे। ये क्या है, गैरसैंण। ग्रीष्मकालीन कैपिटल है, याद रखना ग्रीष्मकालीन कैपिटल है गैरसैंण, तो ग से शुरू होता है। ऐसे ट्रिक फॉर्मूला याद करके आप याद रखना। ठीक है, ग्रीष्मकालीन से ग से शुरू होता है तो कौन सा हो गया, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन कैपिटल हो गया। और एक छोटा सा टॉपिक आज और रिलेट करता हूँ कि उत्तराखंड की किन किन डिस्ट्रिक्टों से रेलवे लाइन लगती है। तो चंपावत से हो गया, नैनीताल से हो गया, उधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार, जो ये 6 डिस्ट्रिक्ट है, इनसे रेलवे संपर्क है उत्तराखंड के अंतर्गत पे। ठीक है, चलिए दोस्तों, थोड़ा सा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन हो गया। अब अपने क्लास की ओर आगे बढ़ते। 2011 की जन मैप के माध्यम से मैंने कोई थ्योरेटिकल लिख के नहीं लाया हूँ, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। मेरा टारगेट है कि आप मैप के माध्यम से जाने और मैप के माध्यम से याद करें। यदि आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा शेयर कीजिएगा। ठीक है ना, ताकि जो और स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं घर बैठकर आराम से उनके पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके। चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बात करी कि 2011 एग्जामिनर इतना पूछता है क्योंकि पिछले यूकेपीएससी के अंतर्गत पे एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन यहाँ पर रिलेट किया हुआ था या क्रम वाइज पूछेगा पॉपुलेशन संबंधी में। टॉपिक तोड़ के लेके आना होगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो लेंगे तो उसके अंतर्गत पे देखेंगे कि जो डाटा संबंधी है वही इन्फॉर्मेशन होगा, क्योंकि एग्जामिनर पूछ रहा है। मेरा टारगेट है कि मैं आपको वही कंटेंट प्रोवाइड करूं जो एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है, इस बार नहीं पूछा तो 1-2 साल के अंतर्गत पे, 6 महीने या साल भर के अंतर्गत पे वो क्वेश्चन उसी बेस का दूसरा डाटा रिवाइज कर दे रहा है एग्जामिनर। इसलिए मैं आपको टॉपिक प्रोवाइड कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक ही। ठीक है, कोई पीएचडी करने की आपको आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जब आप यूकेएसएससी या यूकेपीएससी के पेपर देखते हैं तो जहाँ पर एक पेपर होता है तो 40 नंबर का या जितने नंबर का होता है उत्तराखंड जीएस होता है, फिर और एटसेट्रा कवर करने लग जाता है। 60 नंबर जितना भी होता है आप देखते हैं वहाँ पे 40 होता है तो 20 नंबर की हिंदी होती है और 40 नंबर का अदर जीएस होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 40 नंबर के वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ना है, उन्हीं इंपॉर्टेंट लेसनों को पढ़ना है जो जानने के लिए इंपॉर्टेंट है, जो पूछ सकता है। फालतू का पीएचडी या फालतू का डीपली रिसर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत स्टूडेंटों को देखते हुए आ रहा हूँ और वो हमेशा इसलिए कन्फ्यूजन रहते हैं और उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार की बात करें तो उत्तराखंड का पॉपुलेशन है लगभग 1,86,292। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, पेन चालू कर लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे पेन चालू हो गया। अगर उत्तराखंड के टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1 करोड़ कितना, यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट डाउन कीजिएगा, पेन कॉपी लेकर आराम से बैठिए। ठीक है, 1,86,292
यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,86,02,92। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कंफ्यूजन मत होना कितना है, ऐसे काउंट करना नहीं आता तो यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,86,02,92 क्या है उत्तराखंड की जनसंख्या है। आप इतना समझ गए होंगे। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन तो उत्तराखंड की कितनी है, 1,86,292 होगी। और उसी के अंतर्गत पर अगर पुरुषों की जनसंख्या की बात करें तो 1,86,292 में से कितना है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 51,37,773। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितना हो गया, 51,37,773 कितनी हो क्या होगी जो है उत्तराखंड में पुरुषों की मेल पॉपुलेशन इतना हो गया। टोटल अगर इसकी बात करें तो कितना हो गया, 50.93% क्या है पुरुषों का पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार। तीन क्वेश्चन यहाँ से बन गए, इनको ध्यान में रखना। अब इसके बाद में देखिए जो 50% है, लगभग कितना है, 50 नहीं है, थोड़ा सा कम है, 49 पॉइंट समथिंग है, 49 पॉइंट लगभग है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको, 49.07% हो गया। वो कितनी इसकी है, महिलाओं की है। अगर इसी के अंतर्गत पे महिलाओं की बात करें तो कितना है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 49,48,519। काउंट करना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 49,48,519 के है महिलाओं का पॉपुलेशन है। टोटल पॉपुलेशन का कितना हो गया, 49.07। और पुरुषों का कितना है, 50 पॉइंट लगभग कितना हो गया यहाँ पे, 93। ऐसे याद करना, ठीक है, 993 यहाँ पर हो गया। और 07 अगर ये याद हो जाता तो अब अगर आप टोटल इक्वल करेंगे तो कितना हो जाता है, 100% हो जाता है। 49.07 महिलाओं का है और 50.93 इतना हो गया। 50 याद होता तो उसके बाद में 93 तो आप ऑटोमेटिक रूप से इस बेस से याद कर सकते हैं कि 07 + 93 करेंगे तो 100 हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, 10 जो भी बेस बनेगा उसका। ठीक है, अब उसके बाद में बात करें तो ये चीज़ तो हमने जान लिया। तो उत्तराखंड जनगणना के अनुसार 2001 के अनुसार राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था, 0.83। ठीक है, इतनी इसके अंतर्गत है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना था, जैसे कि मैंने कहा कि क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड का पॉपुलेशन 1.69 है पहले बताया। और पॉपुलेशन की दृष्टि की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, 0.83। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टोटल पॉपुलेशन बताया, पुरुषों की पॉपुलेशन और महिलाओं का मेल फीमेल पॉपुलेशन, मेल का परसेंटेज और फीमेल का परसेंटेज, और टोटल एरिया कितना है ये बताया। और आगे क्वेश्चन बताया हमने। तो जो ये पॉपुलेशन है पूरे भारत के क्षेत्रफल का, पूरे भारत के एरिया का कितना पॉपुलेशन है, जो जितने भी भारत का पॉपुलेशन है उसके पॉपुलेशन का उत्तराखंड का जो पॉपुलेशन है 0.83 है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जान लेते हैं क्योंकि एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन रिलेट करता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार कहा जाता है। हरिद्वार की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 18,90,422। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 18,90,422 के है हरिद्वार का पॉपुलेशन है। टोटल मतलब कितनी पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन का उत्तराखंड के पॉपुलेशन का 18.74, 18.74% हरिद्वार का पॉपुलेशन है। 18,90,422 क्वेश्चन या तो एग्जामिनर इस हिसाब से पूछ सकता है, जनसंख्या के हिसाब से या परसेंटेज के हिसाब से। तो दोनों क्वेश्चन मैंने रिलेट कर दिए। और एग्जामिनर ये बढ़ते हुए क्रम या घटते क्रम में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में, सबसे कम का है, घटते क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम में लिखिए, यही क्वेश्चन रिलेट करेगा। या पॉपुलेशन पूछेगा या परसेंटेज के वाइज से पूछेगा, लेकिन पूछेगा 2011 का, ज़्यादा नहीं पूछेगा क्योंकि अभी 2021 की नई डाटा आने वाली है और 2011 के जनगणना पर ही एग्जामिनर क्वेश्चन रिलेट करता है। चलिए बात करते हैं हरिद्वार के बारे में। तो हमने जान लिया टोटल पॉपुलेशन कितना है, 18.74 हो गया, 18,90,422 हरिद्वार का पॉपुलेशन हो गया। दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये हो गया देहरादून, जो उत्तराखंड की क्या है, शीतकालीन कैपिटल है देहरादून। अगर देहरादून के पॉपुलेशन की बात करें तो कितना है यहाँ पर, 16 लाख। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 16,96,694, 16,96,694 क्या हो गया, देहरादून का पॉपुलेशन हो गया। अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो कितने परसेंटेज के हिसाब से, 16.8, 16.82 हो गया। पूरे उत्तराखंड के अंतर्गत पे देहरादून में 16.82% क्या रहते हैं पॉपुलेशन, देहरादून के अंतर्गत पे रहते हैं। चलिए अब तीसरे डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। यहाँ पर है उधम सिंह नगर, थोड़ा सा मैप कट गया है, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है,
मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मैं इसको करेक्शन कर देता। अब नेक्स्ट टाइम पे मैं करेक्शन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उधम सिंह नगर की बात करें तो यहाँ इसका पॉपुलेशन है, यहाँ पर लिख देता हूँ 16,48,000, यहाँ पर लिख देता हूँ 16,48,902, ठीक है। जैसे कि ऊपर हमने बात करी थी, जो देहरादून का पॉपुलेशन कितना था, 16,96,694 यहाँ पर था। अगर इसी के अंतर्गत में अगर उधम सिंह नगर की बात करें तो इसका पॉपुलेशन कितना है, 16,48,902 हो गया। अगर टोटल उत्तराखंड के क्षेत्रफल का कितना है, तो क्षेत्रफल में एरिया, अगर इसके टोटल एरिया के अंतर्गत पे पॉपुलेशन की बात करें तो उधम सिंह नगर के अंतर्गत पे कितना पॉपुलेशन रहता है, 16.35% रहता है। 16.35% उधम सिंह नगर के अंतर्गत पे पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं नैनीताल के अंतर्गत पे। ये देखिए नैनीताल से तोड़कर उधम सिंह नगर को बनाया गया था। कब बनाया गया था आप कमेंट के माध्यम से बताइए, अगर नहीं जानते तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट उसी के अंतर्गत पे, ठीक है। आपके कमेंट का मैं रिप्लाई दे दूंगा, कोशिश करूंगा मैं। नैनीताल के अंतर्गत की बात करें तो नैनीताल का पॉपुलेशन है 9,54,602, याद कर लेना 9,54,602 नैनीताल का पॉपुलेशन है। टोटल पॉपुलेशन का कितना, 9 पर लिख देता हूँ 9.46% नैनीताल के अंतर्गत पे निवास करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं आगे हम पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल। और ध्यान रखना मैंने कहीं अगर देहरादून का गलत बता दिया हो तो वापस रिपीट करना। 16,96,694 पॉपुलेशन है और दूसरा उधम सिंह नगर का है 16,48,902। क्या है इतना पॉपुलेशन उधम सिंह नगर का हो गया। अब हम किसकी बात कर रहे थे, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे। पौड़ी गढ़वाल का जो एरिया है, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल के कुछ हिस्सों से मिलकर रुद्रप्रयाग को बनाया गया, ये चीज़ ध्यान रखना। पौड़ी गढ़वाल के अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 6,87,000, ठीक है, 6,87,271 है। अगर परसेंटेज की बात करें तो 6.81%, ज़्यादा परसेंटेज पूछता है इसलिए मैं परसेंटेज लिख देता हूँ। 6.81% क्या है पौड़ी गढ़वाल का पॉपुलेशन है। आगे बात करेंगे उसके बाद में अल्मोड़ा, ठीक है। अगर अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा का पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार 6,22,506 था, 6,22,506, ठीक है। ध्यानपूर्वक सुनेगा और उसको नोट डाउन करना कॉपी में। और टोटल पॉपुलेशन का कितना था, 6.17%, ठीक है। कितना है टोटल पॉपुलेशन का, उत्तराखंड के और डिस्ट्रिक्टों के टोटल मतलब जो 100% है उसमें से 6.17% कितना है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन हो गया। आगे बात करेंगे टिहरी गढ़वाल में, मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। टिहरी गढ़वाल ये हो गया जिसको नई टिहरी भी कहा जाता है। अगर टिहरी गढ़वाल की बात करें तो 6,18,931 वर्ग किलोमीटर मतलब इतनी पॉपुलेशन इसके अंतर्गत पे रहती है। सॉरी माफ करना थोड़ा सा, 6,18,931 इतना क्या है यहाँ की पॉपुलेशन है। और टोटल परसेंटेज की बात करें तो टिहरी गढ़वाल में कितने रहते हैं, 6.13% यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। अगर अब बात करें तो टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पर हमने बात कर लिया। अब बात करेंगे पिथौरागढ़। ये देखिए पिथौरागढ़, अगर पिथौरागढ़ के टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 4,83,439 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे पिथौरागढ़ फैला है। पूरे उत्तराखंड के पॉपुलेशन का कितना परसेंट रहते हैं यहाँ पर, 4.79% यहाँ पर पिथौरागढ़ के अंतर्गत पे रहते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद में आगे बात करें तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल के आधार पर रहने वाला सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट ये चमोली हो गया। ये एरिया जो है, ठीक है, चमोली है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अगर यहाँ पर पॉपुलेशन की बात करें तो 3,91,605 पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। और टोटल कितना, 3.88, ठीक है, 3.88। उसके बाद की बात करें तो उत्तरकाशी हो गया, ठीक है, ये रहा उत्तरकाशी। अगर उत्तरकाशी सेकंड नंबर का उत्तराखंड का बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ की पॉपुलेशन है 3,30,086, ठीक है, इतनी पॉपुलेशन है। टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट यहाँ पर रहते हैं, 3.27% यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कन्फ्यूजन रहते हैं कि क्या जहाँ पर एरिया ज़्यादा है जिस डिस्ट्रिक्ट का तो क्या पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, क्योंकि उस जगहों से पलायन कर जाते हैं या एटसेट्रा जो फैसिलिटी है, बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट है इसलिए थोड़ा सा यहाँ का जो बायोग्राफी होती है थोड़ी सी अटपटी हो जाती है, क्योंकि यहाँ से पलायन कर जाते हैं। जो भी आवश्यकता होती है जहाँ पर शहरों पर जहाँ फैसिलिटी है वहाँ पर रहने लग जाते हैं, जिससे जनसंख्या विस्फोट एटसेट्रा। अगर आप इकोनॉमिकल स्टूडेंट है तो आप समझते होंगे, अगर नहीं समझते तो फिर भी बता दीजिएगा, मैं और क्लासों में रिपीट करा दूँगा, ठीक है, आपके लिए। नहीं तो और चीज़ में डिस्कस करूँगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगा, फिर इकोनॉमिक्स का जो क्लास है वो पूरा शुरू हो जाएगा। हमें अपने टॉपिक से भी भटकना नहीं है। हमने उत्तरकाशी के बारे में जान लिया, अब बात करना है हमें बागेश्वर, ठीक है। अगर बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर ये डिस्ट्रिक्ट हो गया, अल्मोड़ा से तोड़कर बागेश्वर को बनाया गया था, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। 2,59,898 इतनी पॉपुलेशन है बागेश्वर के अंतर्गत पे। टोटल की बात करें तो 2.58% क्या रहते बागेश्वर के अंतर्गत पे टोटल वो है, ठीक है, रहते इतने लोग।
पूरे उत्तराखंड के क्षेत्रफल का। और अब बात करते हैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर पॉपुलेशन रहती है लगभग 2,59,648 और टोटल कितनी 2.57% है। ठीक है, टोटल जितने इस एरिया के अंतर्गत पे रहने वाले डिस्ट्रिक्टों में से 100 में से 2.57% किसका है पॉपुलेशन चंपावत डिस्ट्रिक्ट का। लास्ट बात करेंगे रुद्रप्रयाग का। ये रहा रुद्रप्रयाग, जैसे मैंने पहले कहा टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल से ही रुद्रप्रयाग को बनाया गया, कुछ एरिया को काटकर। तो 2,42,285 किलोमीटर की 2,42,285 इतनी क्या है यहाँ पर रुद्रप्रयाग का पॉपुलेशन है। अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 2.40%, 2.44% क्या करती है यहाँ पर रुद्रप्रयाग पे निवास करते इतने लोग। ठीक है, समझ गए होंगे। अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 1,86,292 हो गया। और परसेंटेज के हिसाब से मैंने बता दिया कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर सर्वाधिक पॉपुलेशन रहती है, सबसे ज़्यादा है। मैंने वैसे सीरियल वाइज बताया है क्योंकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक बार मैं वापस लास्ट में रिपीट कर देता हूँ। सबसे ज़्यादा हरिद्वार में रहते, फिर उसके बाद में देहरादून, फिर थर्ड नंबर का डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर, चौथे नंबर का नैनीताल, पाँचवें नंबर की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल, छठे नंबर की बात करें तो अल्मोड़ा, और सातवें नंबर की बात करें तो क्या हो गया टिहरी गढ़वाल। सातवें नंबर का टिहरी गढ़वाल, फिर उसके बाद में आठवें नंबर का पिथौरागढ़, और नौवें नंबर का कौन सा हो गया चमोली हो गया, और 10वें नंबर की बात करें तो उत्तरकाशी हो गया, और 11वें नंबर का हो गया तो बागेश्वर, और 12वें नंबर की बात करें तो चंपावत, और 13वें नंबर की बात करें तो कौन सा बचा हमारा रुद्रप्रयाग। ठीक है, सबसे कम पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से, वैसे जनसंख्या के आधार पर रहने वाले कहाँ पर है, सबसे कम रुद्रप्रयाग में रहते हैं, कितना है 2.40, और सर्वाधिक कहाँ पर रहते हैं हरिद्वार में रहते हैं। अब ऐसे पूछ सकता है किस मंडल के अंतर्गत पे या मंडल वाइज पूछ सकता है, आप इसमें भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करिएगा, समझिएगा। जब आप नोट्स बनाएंगे तो कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल का बनाना, सबसे पहले सभी डिस्ट्रिक्टों को 13 डिस्ट्रिक्टों को बनाना, फिर उसके बाद में मंडल वाइज बनाना। मैंने जो बताया कि घटते हुए क्रम में बताया, एग्जामिनर पूछ सकता है बढ़ते क्रम में लिखो। अब आपने एक क्रम लिख लिया तो आप समझ सकते हैं, या आपको मंडलों के हिसाब से दे सकता है। अब उसी रूप से अगर आपको पॉपुलेशन संबंधी 2011 की जनगणना से संबंधित क्वेश्चन पूछता है तो एग्जामिनर इसी में से एक क्वेश्चन आपके लिए रिलेट करेगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कौन सा है हरिद्वार, और सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा है रुद्रप्रयाग है। ये चीज़ भी आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा, और परसेंटेज के बेस में इसी रूप से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, समझ गए। चलिए दोस्तों, मैंने शॉर्टली रूप से आपको उत्तराखंड 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है, और परसेंटेज के हिसाब से, वैसे जनसंख्या के हिसाब से एग्जामिनर किस रूप से आपके लिए क्वेश्चन रिलेट करेगा, पूरा एक डाटा आपके लिए मैप के माध्यम से, और शॉर्ट रूप से एक डाटा भी मैंने अपनी तरफ से बता दिया है कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आपको इसको मैनेज करके रखना है, और कैसे एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन रिपीट करेगा। बार बार मैं इसलिए कहता हूं आपके कि आपको बार बार समझ में आएगा, बार बार कहने के बाद। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा, आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का क्लास पॉपुलेशन संबंधी, उत्तराखंड की पॉपुलेशन संबंधी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब भी कीजिए तथा शेयर भी कीजिएगा। जो स्टूडेंट बाहर जाकर कोचिंग नहीं कर सकते, जो घर में बैठकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनको कन्फ्यूजन रहता है किताबें होने के बाद भी, तो शॉर्टली रूप से समझ जाए। चलिए दोस्तों, वापस नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।